जी बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं क्लास +1 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक में से चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें बच्चों आपका मल्टीपल चॉइस 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाता है और 6 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सकता है, बन सकता है पेपर में। और इसलिए ये इसमें से मैक्सिमम मार्क्स का आपका क्वेश्चन 5 और 6 का बन जाता है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट भी बहुत है, ठीक है बच्चों, और इजी भी उतना ही है। तो हम करते हैं स्टार्ट। ये चैप्टर आपका एक्सरसाइज 4.1 और इस चैप्टर में बच्चों आपकी एक्सरसाइज भी एक ही है, इसलिए ही वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी में से ही आपका क्वेश्चन बनना है। और हम करते हैं स्टार्ट। 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। If Pn is the statement 2 raised to the 3n is -1 is a multiple of 7, then prove that P5 is also true। इसमें बच्चों हमें कुछ गिवन स्टेटमेंट होगी और उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रूव करके दिखाना है कि हमारी ये स्टेटमेंट अगर ऐसी है तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो Pn नेम से एक स्टेटमेंट दे दी गई है जिसको हम 3n-1 n यानी कि आपका जो स्टेटमेंट है, जो आपके पास एक इक्वेशन दी गई है या इन इक्वेशन आप बोल सकते हो, तो उसमें आपको जो स्टेटमेंट दी जाएगी वो n वेरिएबल की फॉर्म में दी जाएगी। अगर यहाँ x होगा तो x वेरिएबल की फॉर्म में दी जाएगी कि आपने जो वैल्यू इवेल्यूएट करनी है वो लेफ्ट साइड में अगर आप n के प्लेसमेंट में करते हो तो राइट साइड में भी n के प्लेस पे ही रखना होगा। जैसे कि इन्होंने कहा है कि अगर ये ट्रू है, ट्रू होने का मतलब इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, ये हमें गिवन है, मल्टीपल ऑफ 7। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखिए, जब आप राइट साइड में रखेंगे तो वो 7 का मल्टीपल आएगा। अगर कोई भी वैल्यू 7 का मल्टीपल होगी तो बच्चों आपको ये भी पता होता है कि वो डिवाइड भी होगी। जैसे कि आपका 14 है, वो 7 का मल्टीपल है। कैसे? 14 इज इक्वल टू 7 इंटू 2, ठीक है। 7 का मल्टीपल हो गया, यानी 7 को किसी भी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करके वो नंबर बना है, इसलिए ये 7 का मल्टीपल है। और साथ ही ये डिविजिबल भी है, क्योंकि 14 जो है उसको 7 से आप कट कीजिए, 2 पे कट हो जाएगा, है ना। पूरा पूरा डिवाइड वो करेगा, एक नेचुरल फॉर्म में आपको एक क्वोशिएंट आपको देगा, ठीक है, और रिमाइंडर 0 के साथ। इसलिए ये डिविजिबल भी है और मल्टीपल भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये मल्टीपल है 7 का, ये हमें गिवन है और प्रूव करके दिखाना है P5 के लिए, यानी कि n की जगह पे हमें 5 गिवन है। तो राइट साइड में भी हम 3 इंटू 5 -1 चेक करते हैं। 2 रेज टू द 15 -1, 2 रेज टू द 15 है, हम इसको सोल्व करते हैं। 2 की पावर 15 यानी कि 2 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 4, 2 2 2 2 आप करते ही जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो कि इसके पार्ट्स कर लीजिए। जैसे ये 4 हो गया और फिर ये आ गया आपका 4 और ये भी हो गया है 4 और ये हो गया आपका किसने ये 6 टाइम को कवर कर गया, है ना। तो 4 हो गया 8 टाइम के लिए, 4 ये 8, ये 10, ये 12 और यहाँ से आ जाता है 14 और एक आपका 15 वाला 2 रिमेनिंग में। यहाँ से 16 और 16, ठीक है। 4 2 जा 8, 16 इंटू आ जाएगा 256 और 16 8 जा हो जाता है 128। अब इन दोनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 256 128 में आपको बच्चों हर स्टेप अच्छे से क्लियर करके दिखाना चाहती हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे। आपको इजी से इजी मेथड आपका ट्राई कर रही हूँ कि आपके मैं सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। ये हमारा नंबर आया है बच्चों 3276 -1, 3276 हो जाएगा। अब चेक करते हैं क्या ये 7 का मल्टीपल है, यानी 7 से डिवाइड हो जाएगा। आप रफली ये भी करके देख लीजिए, 7 से कट हो जाता है ये। सेवन
हाँ जी भैया, यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर आना है आपका 7। तो 7 4 जा आपका होता है 28, 4 7 7 6 जा 42 और 5 6 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7। तो ये पूरा पूरा कट कर रहा है। यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 7, so it is multiple of 7. Hence, P5 statement is also true for Pn equal to 2 raised to the 3n minus 1। यहाँ नहीं होगा बच्चों कुछ, 3n minus 1। ये था बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट, ऐसे हमें प्रूव करके दिखाना था। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको एक्सरसाइज और ही ज़्यादा इजी लगेगी। पी एन इज़ द स्टेटमेंट दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 12। ये पूरा का पूरा सोल्व करते हो तो ये 12 का डिविजिबल है। P3 एंड P4 आर ट्रू बट P5 इज़ नॉट ट्रू, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है जी, डिविजिबल बाय 12 है n+1 और n2। Pn इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू n+2 is divisible by 7। ठीक है, पहले P3 के लिए P3 पुट n इज इक्वल टू 3। ये हमारा इसका आगे से वन पार्ट ए बोल देते हैं इसको। n इज इक्वल टू 3, 3 + 1 3 + 2 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 4 जा 12, 12 इंटू 5। ठीक है बच्चों, ये 12 से कट होगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या दिया था, 12 का ये डिविजिबल है, चाहे तो आप 60 लिख लीजिए। 60 इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, हेंस P3 इज ट्रू। ये हमारा ट्रू हो गया। अब हम बी पार्ट देखते हैं। पुट n इज इक्वल टू 4। अब 4 के लिए आपने पुट करना है। लेफ्ट साइड में आप n की जगह पे अगर रखते हो 4 तो राइट साइड में भी आपको n की जगह पे प्लेस पे रखना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर भी n है। 4 इंटू 4 + 1 इंटू 4 + 2। 4 + 1 इज़ 5, 4 + 2 इज़ 6। 4 5 जा हो जाता है 20, 20 इंटू 6 इज़ द 120। 120 इज़ डिविजिबल बाय 12। ये भी पूरा पूरा कट होता है 10 पे, ये कट करेगा, आपको क्वेश्चन 10 मिलेगा और 12 से ये कट हो जाएगा। हेंस P4 is also true. Now we have to prove for 5. C part is for 5. N is equal to 5. P5 is equal to 5 into 5 + 1, 5 + 2। 5 + 1 is 6, 5 + 2 is 7, 5 6 जा 30, 30 into 7 that is 210। It is not divisible by, पूरा पूरा कट नहीं करता है, रिमाइंडर आपको 0 नहीं दे रहा है, डिविजिबल बाय 12। हेंस P5 is not true statement। ठीक है बच्चों, P5 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू आपकी नहीं होती है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। Pn is the statement, Pn is the statement। ठीक है जी, 1 2 3 up to n², n+1 to n+1 by 6। ठीक है जी, P2 and P5 are true। ओके, Pn is equal to 1², 2², 3² and at last ये सीरीज़ है बच्चों, आपकी सीक्वेंस नहीं है जिसमें ऐसे एडिशन के साथ या सब्ट्रैक्शन कोई भी सिंबल साइन के साथ दिया जाता है, वो एक सीरीज़ हो जाती है हमारी बाय 6। P2 और P5 हमें ट्रू करना है प्रूव इसमें। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। 4n इज इक्वल टू 2 यानी P2। चेक करते हैं 2 और 5। यस, P2 का मतलब 2 स्टेप्स, 1² + 2²। ठीक है, और राइट साइड में 2 इंटू 2 + 1, 2 इंटू 2 + 1 डिवाइडेड बाय 6। 1² is 1, 2² is 4, that is 5। 2 इंटू 3 इंटू 2 2 जा 4, 4 और 1
5/6, 2 3 पे, 3 3 पे, इट इज़ इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमें इसमें ऐसा प्रूव करके दिखाना था कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड को वो इक्वल, जैसे वहाँ पर कोई कंडीशन दे दी गई थी, उसमें कोई लेफ़्ट साइड नहीं थी, कोई राइट साइड आपकी गिवन नहीं थी, बस एक स्टेटमेंट थी और एक इक्वेशन जो भी आपके पास फॉर्मूला टाइप या कह सकते हो या सीक्वेंस के फॉर्म में या सीरीज़ के फॉर्म में या ऐसा कुछ बना करके आपको फॉर्मूला टाइप दे दिया जाता है, उसमें अप्लाई करना होता है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये दो साइड्स थी, इसमें दोनों ही साइड इक्वल दिखानी थी, कोई डिविजिबल कोई मल्टीपल नहीं दिखाना था बच्चों। ठीक है, क्लियर है आपको। अब P2 के लिए मैंने प्रूव कर दिया। अब हम करते हैं 4n इज इक्वल टू 5। नाउ वी विल टेक 5 steps, 3 square, 4 square and 5 square। और राइट हैंड साइड में आपका 5 पुट करना है। 5 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, 5 6 टू 5 से 10 प्लस 11, 6 से कट हो गया, ये आ गया आपका 55। यहाँ से 1 और 4 5 प्लस 9 और प्लस 16 और 25 इज़ द 41, 41 और 9 50, 50 और 5 इज़ द 55। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये P2 और P5 के लिए ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लिख सकते हैं हियर वी हैव P2 and P5 are true for given statement। हमारा हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया है। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। Pn इज द स्टेटमेंट। Pn इज इक्वल टू 2 रेज टू द n इज ग्रेटर देन 3n। कहते हैं कि 2 रेज टू द n है जो ग्रेटर देन 3n होगा एंड इफ Pk इज ट्रू, और दो स्टेटमेंट आपको गिवन है एंड Pk इज ट्रू, कि ये भी गिवन है आपको और के की वैल्यू रखते हो तो वो तो ट्रू है ही, तो Pk प्लस 1 को ट्रू करके दिखाना है। ठीक है जी, तो लेट n इज इक्वल टू के, ये हमें गिवन है ना, तो Pk इज इक्वल टू 2 रेज टू द k ग्रेटर देन 3k इज ट्रू, ये हमें गिवन है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज ट्रू, विच इम्प्लाइज, यानी इसका मतलब ये है कि 2 रेज टू द k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3k प्लस, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हम लिखते हैं कि टू गिवन इट इज गिवन दैट 2 रेज टू द k इज ग्रेटर देन 3k। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो राइट हैंड साइड के लिए मुझे यही बनाना है, यहाँ से ये बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, है ना। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि लेफ्ट साइड मेरी रेडी हो जाएगी। मल्टीप्लाई द बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, ओके, तो 2 रेज टू द k प्लस 1 यहाँ तो रेडी हो गया, 3 टू जस्ट 6k। अब मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब k इज़ ग्रेटर देन 1, 4 हम लेकर के चलते हैं, k हमारा ग्रेटर देन 1 है, हम k को ग्रेटर देन 1 लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है यानी कि और हमें 3k प्लस 1 तक जाना है। ठीक है, 3k प्लस 3 तक जाना है बच्चों, ग्रेटर देन 6k है, 6k को हमने रिप्लेस करके ये शो करना है कि ग्रेटर देन 6k है। इसको इक्वेशन हम 2 लेट करते हैं। ठीक है, और इसको हम स्टार लेट करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ तक ये प्रूव करके दिखाना है इस इक्वेशन का यूज़ करके। ठीक है, हम यूज़ इस इक्वेशन का करेंगे। अब 6k इज़ ग्रेटर देन 3k प्लस 1 कैसे बन सकता है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाता है 3k इज़ ग्रेटर देन 3, 3k इज़ ग्रेटर देन 3, और उसके बाद
3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई फिर से द बोथ साइड्स बाय 3। अब 3 के एडिंग 3k टू बोथ साइड्स, 3k ऐड कर दीजिए, 3k प्लस 3k, 3 प्लस 3k, ठीक है। 6k विल ग्रेटर देन 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ से आ जाता है k प्लस 1। 6k इज ग्रेटर देन 3 इंटू k प्लस 1, ठीक है। यूज दिस 6k greater than 3 into k plus 1 इन इक्वेशन है वो भी, ठीक है बच्चों। वो इक्वेशन नहीं है, उसको इन इक्वेशन ही बोलते हैं, इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 रेज टू द k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 6k है, और 6k इज ग्रेटर देन है 3 इंटू k प्लस 1। तो हमारा ओवरऑल हमें मिलता है 2k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3k प्लस 1। हेंस यही हमें प्रूव करके दिखाना था यहाँ पर। हेंस द गिवन स्टेटमेंट is also true for n is equal to k plus 1।